हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आपको टाइम टाइम पर समय समय पर जो है मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में जो है आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे तैयार हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल जो है अपना चैप्टर चल रहा था मेरे दोस्तों, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपन ने कंप्लीट कर लेते हैं मेरे दोस्तों। इसमें अपन पढ़ रहे थे ट्राइंगल, क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, ट्राइंगल जो है ये त्रिभुज जो है अपना चल रहा था मेरे दोस्तों, त्रिभुज चल रहा था ट्राइंगल। ठीक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने लगभग कंप्लीट कर लेते, इसकी सारी थ्योरी जो है अपन ने कंप्लीट कर ली थी मेरे दोस्तों। आज जो है देखिए 55 नंबर क्वेश्चन अपना यहाँ रहने वाला है। ये देखिए, ये प्रश्न जो है आज अपना यहाँ रहने वाला है मेरे दोस्तों। 55 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी के सामने है और ये यहाँ रहने वाला है। बहुत से क्वेश्चन जो है अपन इस चैप्टर के कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखो 55 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है। ठीक है, यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर तथा क्यू पी आर 24 सेंटीमीटर तब क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्तों, क्यू आर। अब कह रहा है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, एक इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, नाम क्या है, पी क्यू आर, और जिसका पी कोण समकोण है, कौन सा, पी समकोण है। तो ये समकोण के यहाँ पी लिख दूंगा मेरे दोस्तों, पी क्यू आर। समझ गए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी समकोण है, उसने कह दिया पी कोण क्या है, समकोण। मतलब इस प्रकार का जो बनता है नहीं, यहाँ समकोण होता है तो पी समकोण है, यहाँ क्यों आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है। पी क्यू ये कितनी है मेरे दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। पी क्यू कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है, और पी आर 24 है। पी आर, ये पी आर कितनी है मेरे दोस्तों, 24 सेंटीमीटर है। तब आपको क्यू आर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मेरे दोस्तों, क्यू आर, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्यू आर आपको ज्ञात करनी है। अब सभी जानते हो मेरे दोस्तों कि 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है मेरे दोस्तों। क्या कहलाती है, कर्ण। ये 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है आपको, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। मतलब कि कर्ण है, क्या है ये, कर्ण। कर्ण निकालना है अपने को, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सभी मेरे दोस्त जानते हैं अपने पास एक सूत्र होता है, क्या मेरे दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। होता है नहीं होता है मेरे दोस्तों, ऐसा एक सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ी थी जब अपन ने। ऐसा एक फॉर्मूला होता है, क्या मेरे दोस्तों, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा होता है ना मेरे दोस्तों। अब देखो कर्ण, कर्ण कौन है, क्यू आर। कर्ण कौन है मेरे दोस्तों, क्यू आर। ये क्यू आर कर्ण ही तो है, तो यहाँ कर्ण की जगह मैं क्या लिख दूंगा, क्यू आर, और स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दूंगा मेरे दोस्तों। ये क्या है, लंब स्क्वायर। देखो लंब इसको बोलते हैं, खड़ी रेखा जो रहती है इसको लंब बोलते हैं। लंब कितना है भाई, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरे दोस्तों, ये आडी रेखा होती है, इसको आधार कहते हैं। कितना है मेरे दोस्तों, 10, तो आधार है 10, आधार का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने पहले कर लिए। फिर आगे देखो यहाँ लिख दूंगा मैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं मेरे दोस्तों 24 का स्क्वायर 576 होता है, वर्गमूल में पढ़ लिया अपन ने। और नहीं पढ़ा तो अपना जो चैप्टर 1 है ना मेरे दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, उसमें 26 तक के वर्गमूल मैंने याद कराए थे आपको, अगर पता हो तो। ठीक है, तो 24 का वर्ग 576 प्लस 10 का वर्ग मेरे दोस्तों 100। ठीक है, फिर यहाँ लिख दूंगा मैं, क्यू आर स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जब प्लस करोगे ना मेरे दोस्तों तो 676 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 676। अब सभी को पता है मेरे दोस्तों, अपन ने पढ़ा था वर्गमूल में कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगता है मेरे दोस्तों। क्या लगता है, रूट। तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, देखो ये क्यू आर स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इधर क्या लग जाएगा मेरे दोस्तों, रूट लग जाएगा, ये 676 का। आगे बात समझ में, जो ही इधर से आप स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। अब 676 का रूट करेंगे अपन, क्या करेंगे, रूट। सभी जानते हैं 676 का जो रूट होता है वो कितना होता है मेरे दोस्तों, कितना होता है, 26 होता है मेरे दोस्तों। कितना होता है, 26। जो 676 है इसका वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्तों, 26 होता है। अब देखो
ये 10 भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी मेरे दोस्तों सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब अपन ने क्या निकाल लिया मेरे दोस्तों? अपन ने कर्ण निकाल लिया। क्या निकाल लिया मेरे दोस्तों? कर्ण, मतलब कि क्यू आर निकाल लिया अपन ने। क्या निकाला मेरे दोस्तों? क्यू आर। और ये कह रहा था क्यू आर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था? क्यू आर ही ज्ञात करना था। और क्यू आर ही आ गया मेरे दोस्तों 26 सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? 26 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? कैसे? देखो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात मेरे दोस्तों इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे। ये देखिए 56वां प्रश्न। कौन सा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपके सामने ही। किस प्रकार से करेंगे देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेना। इसमें भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ अच्छे तरीके से लेना है इसको। तुम समझो आप बात को। एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर से टूट जाता है मेरे दोस्त, टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। क्या मेरे दोस्तों? 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या मेरे दोस्तों? पेड़ की पूरी ऊंचाई जो है ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हो पेड़ की पूरी ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। देखो इधर, तो क्या करेंगे अपन? पेड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेड़ अपन एक बनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि पेड़ इस कलर का होता है। ठीक है, सब मेरे नन्हे मुन्ने जानते हैं कि पेड़ इस प्रकार का होता है। अच्छा तो होता है मेरे दोस्त, ये इसकी जड़ें वगैरह जो भी है ना, इस प्रकार का पेड़ होता है। और सभी जानते हैं मेरे दोस्त कि इसकी जो पत्तियां होती है ना मेरे दोस्तों, वो कैसी होती है? इसकी पत्तियां हरी होती है मेरे दोस्त। जैसा भी बना दिया मैंने, पत्तियां कैसी होती है इसकी? हरी होती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है। देखो भूमि से, ये भूमि है आपकी, समझ जाओगे, ये आपकी भूमि, भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। माना कि ये दूरी जो है ना आपकी वो 5 मीटर है। ये कह रहा है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। ठीक है, और उसका ऊपरी सिरा मतलब ये भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। देखो ये जो पेड़ यहाँ से टूटेगा, बात समझना, जब ये पेड़ यहाँ से टूटेगा तो ये वाला हिस्सा है ना मेरे दोस्तों, ये वाला हिस्सा इधर गिरेगा, ये वाला हिस्सा यहाँ से इस प्रकार से इधर गिर जाएगा, यहाँ गिर जाएगा ना। और ऐसे गिर के मेरे दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। समझ गए? ऊपर वाला हिस्सा जो है यहाँ आ जाएगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा मेरे दोस्तों। समझ गए? सिंपल सी बात। ऊपर वाला हिस्सा गिर के कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसका ऊपरी सिरा, ये वाला हिस्सा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। ये यहाँ गिरा ना, तो भूमि को इसका आधार, ये पेड़ का आधार कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? पेड़ का आधार। यहाँ से 12 मीटर की दूरी पर छू रहा है। ये कितनी है मेरे दोस्तों? 12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। एक बार फिर से समझो इसको, सीधी सी बात है, इसको ऐसे समझिए आप कि एक पूरा पेड़ है। क्या है मेरे दोस्तों? एक पूरा पेड़। ठीक है, और ये जो पूरा पेड़ है मेरे दोस्तों वो यहां से टूट जाता है। ठीक है, यहां से टूट जाता है। अब यहां से टूटेगा तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। क्या है मेरे दोस्तों? ऊपर वाला हिस्सा। तो ये यहां से ऐसे गिरेगा, यूं गिरेगा मेरे दोस्तों, ऐसे तो गिरेगा। तो अब जो पेड़ की कंडीशन होगी इसकी वो इस प्रकार से हो जाएगी मेरे दोस्तों। अब जो पेड़ की कंडीशन होगी वो ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। ये पेड़ नहीं है, ध्यान रख लेना। ये जो है मेरे दोस्तों पेड़ नहीं है, ये देखिए। ठीक है, और ये तो आपकी भूमि है। क्या है ये भूमि है। बात समझो कि एक पूरा पेड़ खड़ा है। ठीक है, पूरा पेड़ है। अब वो कह रहा है इसके यहां से, भूमि से, भूमि तो है, भूमि का मतलब धरती, ये धरती जो है जमीन से 5 मीटर ऊंचाई, मतलब यहां से टूट जाता है, यहां से टूट जाता है। अब ये पेड़ ऐसे खड़ा है, अब टूटेगा तो क्या होगा मेरे दोस्त? इस प्रकार से गिर जाएगा। देखो ये जो पेड़ है ऐसे खड़ा है। ठीक है,
मतलब पूरा खड़ा है, तो जहां से टूटा, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ऊपर का ऐसे टूटा, यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से इस प्रकार से यूं गिर जाता है। मतलब जो पेड़ पहले यूं खड़ा था ना, वो ऐसे गिर गया मेरे दोस्त, ऐसे हो गया। ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो यहाँ आके गिर गया है। ठीक है, अब देखो 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, मतलब ये ऊंचाई 5 है। उसका ऊपरी सिरा देखो, ये वाला ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। देखो जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ गिरेगा, तो ये भूमि है ना, भूमि को छू रहा है। देखो भूमि को छू रहा है, तो क्या कह रहा है कि ऊपरी सिरा है ना, ये भूमि को छूता है ना, ये स्थान है ना, इसके आधार यहाँ से 12 मीटर की दूरी पे है। ऊपरी सिरा पेड़ के आधार से 12 मीटर की दूरी पे है, मतलब ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है मेरे दोस्तों, 12 मीटर है। अब मेरे को पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये कितना है 5, ये कितना है 12, तो मैं ये निकालूंगा, ये कर्ण हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, एक कर्ण। अब इसको, ये जो पेड़ था, इसको, इस पेड़ को आप इस प्रकार से समझो, इस पेड़ को आप इस प्रकार से समझो कि ये तो 5 था, ये 12 था मेरे दोस्तों, है ना। और ये इसकी बात, ये निकालेंगे अपन, कर्ण निकालेंगे, समझ गए। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो देखो ये 5 थी, ये 12 थी, तो ये निकाल लो आप, मतलब ये 5 है 12, तो ये कर्ण निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, कर्ण निकाल लूंगा मैं। क्या निकाल लूंगा, कर्ण निकाल लूंगा। तो यहाँ अगर मान लो ये कर्ण निकालना है अपने को, कर्ण निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो निकालो, आपके पास ऐसा सूत्र होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। कर्ण का मान आपको निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरे दोस्तों, लंब ये लंबी तो है 5, लंब है 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है मेरे दोस्तों 12, 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी जानते हैं, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। इन दोनों को जब प्लस करोगे तो 169 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा, 169। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होगा, 169। अब सभी जानते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, इस पर रूट लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कर्ण बराबर स्क्वायर हटा दिया मैंने, तो इधर रूट लग जाएगा, 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 169। और आप सभी जानते हैं कि 169 का जो वर्गमूल होता है मेरे दोस्तों कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13। अब देखो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, तो 13 भी किसमें आ जाएगी, मीटर में। किसमें आ जाएगी, मीटर में। अब देखो ये 13 क्या आ गया आपके पास, कर्ण आ गया। 13 क्या आ गया, कर्ण। ये 13 आ गया आपके पास, कर्ण 13 मीटर। कितना आ गया मेरे दोस्तों, 13 मीटर। इसका देखो ये दूरी कौन सी है, यही दूरी है, तो ये कर्ण आपका कितना आ गया मेरे दोस्तों, 13 मीटर आ गया। अब वो कह रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई याद करो, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई क्या होगी मेरे दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक की तो होगी पेड़ की पूरी ऊंचाई, यही तो होगी, ये पेड़ की पूरी ऊंचाई होगी। तो देखो ये कितनी है 5, ये कितनी है आपकी 5, बस ये मिल जाए आपको। तो मेरे दोस्तों ये 13 वही तो है जो पहले खड़ी थी, नहीं समझे, ये 13 मेरे दोस्तों वही तो है जो पले खड़ी। देखो जो पेड़ पले खड़ा था वही तो टूट के इधर गिरा, जो पेड़ पले खड़ा था वही तो टूट के गिरा, मतलब ये 13 वही है जो पहले यहाँ खड़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 13 है ना, वो 13 कौन होगी मेरे दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी ये 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक की है 13, समझ जाओगे, समझ जाओगे ना। ये 13 मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की 13 होगी, समझ गए। अब पेड़ की कुल ऊंचाई पूछी, तो यहाँ से यहाँ तक 13 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो दोनों को जोड़ दो, तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, पेड़ की जो कुल ऊंचाई होगी, कुल ऊंचाई होगी मेरे दोस्तों, वो कितनी होगी, 13 + 5 कितनी होगी मेरे दोस्तों, 13 + 5 बराबर 18 मीटर। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 18 मीटर जो है आपका करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर आ जाता है। कितना मेरे दोस्तों, 18 मीटर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। समझ लेना, कुछ भी नहीं, एक बार फिर समझा दूं मैं। देखो पेड़ यहां से टूट जाता है, यहां से टूट जाता है, अब ये ऊपर वाला हिस्सा इधर गिरेगा, मतलब ये वही हिस्सा है जो इधर गिरा, ठीक है। अब इसका अपन अलग चित्र बनाए, देखो ये 5 बता रहा था, ये 5 लिख दिया, ये 12 बता रहा था, 12 लिख दिया। अब इसमें यही तो बचा मेरे दोस्तों, ये बचा कर्ण, तो मैंने कर्ण निकाल लिया। इस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाया, कर्ण निकाला, कितना आ गया, 13 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है। अब ये 13 आने का मतलब ये 13 आ गया। अब देखो ये 13 है तो ये भी 13 होगी मेरे दोस्तों, क्यों, क्योंकि ये 13 ही तो ये 13 है, ये वाला हिस्सा ही तो पहले खड़ा था, तो ये 13 आ गई, तो 13 तो यार 5 है, 18 हो जाएगी पेड़ की कुल ऊंचाई, ठीक है। बढ़िया प्रश्न था, ध्यान रख लेना, बढ़िया प्रश्न था, एग्जाम में आने वाला प्रश्न था मेरे दोस्तों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न था। 57वां प्रश्न देखिए, कौन सा मेरे दोस्तों,
57 नंबर प्रश्न की अपन बात करेंगे। किस प्रकार करेंगे देखो, हीरोन सूत्र वाले आ गया आपके पास सवाल। अब हीरोन सूत्र 57 देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। देखो उसने त्रिभुज का नाम ले लिया, ध्यान रखना। अगर समकोण त्रिभुज का नाम लेता तो समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाता, समबाहु की बात करता समबाहु की लगाता, और कोई दूसरा देता उसका लगाता, परंतु यहाँ किसी भी त्रिभुज का मेरे दोस्तों नाम नहीं लिया। तो जिसमें त्रिभुज का नाम नहीं लेना मेरे दोस्तों उसमें हीरोन सूत्र से करना है। किससे करना है मेरे दोस्तों? हीरोन सूत्र से। ठीक है, किससे करना है मेरे दोस्तों? हीरोन सूत्र से। तो हीरोन सूत्र से कर देंगे। आपको पता है हीरोन सूत्र में तीनों भुजाएं होती हैं, ये तीनों एबीसी का मान होता है। तो मैं यहां लिखूंगा ए बराबर कितना है मेरे दोस्तों? 40। ए बराबर 40 मीटर, बी बराबर मेरे दोस्तों 24 मीटर और सी बराबर मेरे दोस्तों सी बराबर जो है 32 मीटर। ठीक है, फिर आपको पता हो तो इसमें अपन एस निकालते थे पहले मेरे दोस्तों। एस कैसे निकालते थे? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके। ठीक है, तो एस क्या होता है मेरे दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही तो होता है। ठीक है, तो एस कैसे निकलेगा? देखो ये ए का मान 40 प्लस बी का मान 24 प्लस सी का मान 32 बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर दिया। ठीक है, फिर ऐसा आ जाएगा आपके पास। एस कैसे आएगा? देखो इनको जोड़ो, 4 2 6 और 3 2 5 4 9, 96/2 हो जाएगा। डिवाइड करो इसको तो 48 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा? 48 मीटर हो जाएगा। ये आपके पास एस आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्तों? एस। अब आपको पता है अपने को वो निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है अंडर रूट। क्या होता है मेरे दोस्तों? एस, फिर एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर होता है एस माइनस सी। यही तो होता है मेरे दोस्तों। अब निकालो एस। एस कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 48। फिर एस माइनस ए मतलब एस माइनस ए मतलब 48 माइनस ए का मान कितना है? 40। फिर 48 माइनस बी का मान कितना है? 24। मतलब एस का मान 48, बी का मान 24। फिर 48 माइनस सी का मान कितना है? 32। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखो ये एस का मान और सी का मान ये। अब देखो आगे, फिर आगे करो 48 का, तो 48 यहाँ इंटू का चिन्ह है मेरे दोस्तों। इसमें से इसको घटाओ तो कितना बचेगा? 28 बचेगा शायद। कितना बचेगा? 28 क्या 8 ही बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 48 में 40 घटाओगे तो 8 बचेगा, इंटू इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा? 24 बचेगा, 24। और यहाँ फिर इंटू इसमें से इसको घटाओगे कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आगे थोड़ा सा और अलग टाइप से करते हैं इसको। देखना समझना बात को, क्या करेंगे? क्षेत्रफल आ जाएगा ये। मैं क्या करूंगा यहां से, देखना 48 है ना, क्या है मेरे दोस्तों? 48। अब 48 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें 8 भी आए मेरे दोस्तों। क्या है? 8 भी आए। तो 48 को लिख दूंगा मैं 6 इंटू 8। क्या लिख दूंगा मेरे दोस्तों? 6 इंटू 8 लिख दूंगा। 48 ऐसे टुकड़े करने जिसमें 8 भी आए। तो 48 को मैंने 6 इंटू 8 लिखा, फिर 8 का 8 लिख दिया। फिर देखो 24, क्या लिखा मेरे दोस्तों? 24। अब 24 के ऐसे टुकड़े करो मेरे दोस्तों, देखो सबका डबल डबल हो जाए, मतलब तो 8 का डबल हो गया। अब किसका बचा? 6 का। तो 24 के ऐसे टुकड़े करो जिसमें 6 भी आए। तो इसको लिख दो मेरे दोस्तों आप 4 इंटू 6। क्या लिख दोगे? 4 इंटू 6। फिर आगे देखो कितना बचा? 16। 16 को क्या लिखो? 8 इंटू 2 लिख दो। 16 को क्या लिख दोगे मेरे दोस्तों? 8 इंटू 2। ये 8 इंटू 2 लिख दो। ठीक है, इतना करने के बाद देखना क्या करोगे आप। अब इसका वर्गमूल करना है आपको। क्या करना है मेरे दोस्तों? वर्गमूल। तो वर्गमूल कर दो। देखो वर्गमूल कैसे करते हैं? ये 2 6 में से 1 6 आ जाएगा, ये वर्गमूल हो गया। ये 2 8 में से 1 8 आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आधा करना है मतलब। ठीक है, और देखो ये कितना है? ये 4 दूनी 8 है। कितना है? 4 दूनी 8। तो 8 ये 8 ये। ठीक है, तो दोनों 8 में से 1 8 फिर आ जाएगा। बस इसको गुणा कर दो, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। 8 8 64। 64 को 6 से गुणा करो। 64 को 6 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 4 हासिल 2, 6 छंग 36, 37 38, 384 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 384। और क्षेत्रफल किस में आएगा? वर्ग मीटर में। किस में आएगा? वर्ग मीटर में। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? 384
384 वर्ग मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 384 वर्ग मीटर। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार किस प्रकार से कराया अपन ने। आप देख सकते हो एक बार किस प्रकार से कराया। सबसे पहले त्रिभुज का नाम नहीं दे रखा तो हीरोन सूत्र से करेंगे। किससे करेंगे मेरे दोस्तों? हीरोन सूत्र से। और आप सभी जानते हो हीरोन सूत्र में ये ए होता है मेरे दोस्तों, ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। तो ए बी सी लिख दिया मैंने, देखो ए बराबर ये, बी बराबर ये, सी बराबर है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर अपन इसमें एस निकालते हैं, अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 करके। तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 कर दिया मैंने, ये आ गया मेरे दोस्तों, एस आ गया। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 48, देखो यहां से देखना एस का मान 48 है, ए का मान 40 है, बी का मान ये है, सी का मान है। तो एस का मान 48, एस का मान 48, ए का मान 40, एस का मान 48, बी का मान 24, एस का मान 48, सी का मान 32। 48 का अर्थ है इसमें से घटाओगे तो 8 आएगा, इसमें से घटाओगे 24 आएगा, इसमें से घटाओगे 16 आएगा। अब 48 के ऐसे टुकड़े करने हैं मेरे दोस्तों कि जिसमें 8 भी आए, तो 6 8 48, 6 × 8 लिख दूंगा। ठीक है ना, 8 से 48, 6 × 8, फिर ये 8 का 8, फिर 24 के भी ऐसे टुकड़े करो जिसमें ये 6 सिंगल है ना, मतलब 6 का भी जोड़ा बन जाए। तो 24 के मैंने क्या टुकड़े कर दिए? 4 × 6 कर दिए, ताकि 6 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखो ये 16 को क्या लिख दिया मैंने? 8 × 2 लिख दिया। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखना, अंडर रूट लग रहा है इसका मतलब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? आप सभी जानते हो कि देखना 1 6 1 6, 2 6 में 1 6 आ जाएगा, फिर ये दोनों 8 में से 1 8 आ जाएगा। और देखना 4 दूनी 8 और आई है, 4 दूनी 8 और 1 8 ही रहा, मतलब 2 8 है, 2 8 में से 1 8 आ जाएगा। सबको गुणा करेंगे 384 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाता है। कौन सा मेरे दोस्तों? 384 वर्ग मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये 58वां भी बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप भी इसमें दे रखा है। लंबा नहीं हो जाएगा वीडियो, पहले परिमाप निकालना पड़ेगा, फिर वो 3 ही तो क्वेश्चन बचे, 58 59 60 61। नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये तो नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और इस क्लास को जो है आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें भाई, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े इससे, और ताकि हम और भी आपके लिए मेहनत कर पाए। अगर आप भी चाहते हैं हमारे से तैयारी करना, तो ये जो नंबर है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें, और हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करें। इस नंबर पे व्हाट्सअप करें आप, मैं मेरा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, और इंस्टॉल करके आप ज़बरदस्त तैयारी जो है कर सकते हैं 2026 के लिए। 2025 का देखो एग्जाम होने वाला है, 2026 के लिए बहुत ही जल्दी हम जो है नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में। हर बच्चा देखो हाँ नवोदय विद्यालय की तैयारी करे, हर बच्चा नवोदय में जाए, ऐसी हमारी आशाएं हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।